आज के इस मंथन प्रोग्राम में हम सभी यह जानना चाहते हैं कि आत्महत्या जो एक वैश्विक अभिशाप है, आत्महत्या की स्थिति तक जाने की मुख्य वजह क्या है तथा ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए व्यक्ति स्वयं को कैसे तैयार करे। मंथन के दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने सर। सामान्यतः जानबूझकर ऐसे कार्य करना ताकि एक समयावधि में स्वयं व्यक्ति ही खुद की मृत्यु को प्राप्त हो जाए, आत्महत्या कहलाता है। यह घटना हर 40 सेकंड में हमारी धरती पर कहीं ना कहीं घट रही होती है। क्या बच्चे हों, क्या नौजवान हों, क्या सफल व्यवसायी हों, नौकरी पेशा हों, अधिकारी हों, नेता हों, अभिनेता हों, सभी में कोई भी वर्ग हो इस आत्महत्या से अछूता नहीं है। चिंता की बात यह है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में विगत वर्षों से आत्महत्याओं की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो स्पष्ट दर्शा रहा है कि हमारी मानसिक सेहत बद से बदतर होती जा रही है। और देखा जाए तो यह हमारे परिवार और समाज की विफलता ही है। अगर हम आत्महत्या की वजहों की बात करें तो आत्महत्याओं की कई वजह हो सकती हैं। उन वजहों में से प्रमुख वजह निम्न है। पहला, द्विध्रुवी विकार। द्विध्रुवी विकार में दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक सनक और दूसरी अवसाद। सनक अपने बारे में बड़ा चढ़ा करके व्यक्ति बात करना, खुद को बहुत धनी समझना या खुद को बहुत ज़्यादा रचनाशील समझना या खुद को बहुत शक्तिशाली या बहुत अधिक क्रियाशील समझना, धड़ाधड़ भाषण देना, तेज़ी से बदलते विचार, और रोगी सोना ही नहीं चाहता और सोने को आवश्यक मानता ही नहीं है, तो ऐसी सनक इसके अंतर्गत, द्विध्रुवी विकार के अंतर्गत आती है। फिर अवसाद भी आत्महत्या का एक प्रमुख कारणों में से एक है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से अवसाद के बारे में बताया हुआ है। विखंडित मानसिकता, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, यह भी आत्महत्या के कारणों में से एक है। इसमें व्यक्ति का असामान्य सामाजिक व्यवहार दर्शाया जाता है और वह रोगी वास्तविकता की पहचान करने में समर्थ नहीं होता है। इसमें रोगी के विचार, संवेग, व्यवहार में असामान्य बदलाव आते हैं और वह अपनी देखभाल और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में समर्थ नहीं रह पाता है। तो विखंडित मानसिकता भी आत्महत्या को बढ़ाने का एक कार्य करती है। शराब की लत, मादक पदार्थों का सेवन भी अंततः आत्महत्या के कारणों में से एक बन जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो तनाव भी बहुत बड़ा कारण आत्महत्या का बनता है, जिसमें कई बार व्यक्ति का वित्तीय कठिनाइयों से संबंधित तनाव हो, पारस्परिक संबंधों से परेशानियों के कारण उत्पन्न तनाव हो, या बेरोजगारी के कारण तनाव हो, अनादर के कारण हो, संशय के कारण हो, या कई बार चुनौतियों, जिम्मेदारियों, आशाओं, अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भी मानसिक दबाव हो, या कई बार भय हो, आतंक हो, असफलता हो, या सहन शक्ति का अभाव हो। कई बार सोशल मीडिया के कारण भी तनाव डेवलप हो जाता है। जीवन शैली नीरस हो या एकाकी परिवार हो, परिवार व समाज से दूर अगर कोई आदमी अपनी नौकरी कर रहा है या व्यवसाय कर रहा है तो वह भी तनाव का कारण बनता है और यह भी आत्महत्या की वजहों में से एक बन जाता है। कई बार सामाजिक बुराइयां जैसे दहेज, पुरुष द्वारा महिला पर अत्याचार, या कई बार महिलाओं द्वारा पुरुष पर अत्याचार, निराशा, जीवन आनंद में कमी, व्यग्रता, व्यक्ति का असाध्य रोग से ग्रसित होना, कई बार आवेग के नियंत्रण में भी कमी इसकी वजह बनती है। और कई बार देखा गया है अधिक उम्र के वयस्क में यह अवधारणा पैदा हो जाती है कि वह छोटों पर बोझ है, या कई बार धमकी या इस प्रकार के अन्याय के कारण भी, किसी प्रकार के अन्याय के कारण भी आत्महत्या की एक वजह बन जाती है। और अविवाहित रहना भी आत्महत्या के जोखिमों को बढ़ाता है। यौन शोषण, कर्ज, जैसा देखा है सन 1997 के बाद लगभग 2 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है, तो कर्ज भी आत्महत्या को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। मीडिया इंटरनेट के माध्यम से आपने देखा होगा कि कई बार आत्महत्या का चित्रण
या कवरेज ऐसा कर दिया जाता है जिसमें आत्महत्या का महिमा मंडन हो रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे व्यक्ति आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। हाल ही में ब्लू व्हेल जैसा इंटरनेट का गेम्स आपने देखा है कि विदेशों में भी कई बच्चों ने सुसाइड किया है, इंडिया में भी कई बच्चों ने सुसाइड किया है। अब तो इसको खैर बैन कर दिया है, लेकिन इसमें आत्महत्या एक टास्क की तरह ही होती थी इस गेम में, और बहुत सारे बच्चों ने इसके तहत जान दी है। कई बार यातना शिविरों में या बंदी गृहों में कई बार व्यक्ति के लिए जीवित रह पाना उतना सहज या सहनीय प्रतीत नहीं होता, तो उस दशा में भी बंदी आत्महत्या कर लेते हैं। और आप देख रहे हो असफल प्रेम प्रसंग, कई बार बच्चों को परिजन, अभिभावक या अध्यापक मात्र डांट देते हैं या कुछ कह देते हैं या प्रताड़ित कर देते हैं, तो वह भी आत्महत्या का कारण बन जाता है। कई बार आपने देखा है प्रशासन द्वारा संवेदनहीनता के कारण भी आत्महत्या के कई केस हाल ही में सामने आते रहे हैं। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन आत्महत्या वाले व्यक्ति की संभावित लक्षणों की अगर अब हम बात करें तो इन लक्षणों में मैं कहूँगा कि व्यक्ति कई बार, हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति, खुदकुशी करने वाला व्यक्ति किस मानसिक अवस्था से गुजर रहा है, लेकिन व्यक्ति में कई व्यवहार ऐसे विकसित हो जाते हैं जो अपन को चेतावनी या संकेत दे सकते हैं। तो इन लक्षणों को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और ताकि अपन जो है एक आदमी उस व्यक्ति की मदद कर सके और ये जान सके कि आत्महत्या के विचारों से पीड़ित है। तो इसके प्रमुख लक्षणों में अगर अपन बात करें तो व्यक्ति द्वारा खुद के लिए जोखिम भरी क्रियाएं करना, मादक पदार्थों का सेवन बढ़ा देना भी इसका लक्षण है। सामाजिक संपर्कों से आदमी दूर रहेगा, खुद एकाकी रहना पसंद करेगा। सामान्य रूटीन में तेज़ी से मूड का बदलना, कभी कभी भावनात्मक रूप से व्यक्ति का बहुत उच्च हो जाना, और कभी कभी निराशा के भावों से घिरा रहना। लोगों से ऐसे मिलना और ऐसे अलविदा कहना जैसे उनसे वह आखिरी बार मिल रहा हो, उनको वह कभी दोबारा देख ही नहीं पाएगा। और व्यक्तित्व में अचानक बदलाव, व्यक्ति गंभीर रूप से चिंतित हो जाता है, कई बार वह उत्तेजित हो जाता है, उद्वेलित हो जाता है, और कई बार वह लापरवाह हो जाता है। मानसिक अवसाद और आत्महत्या को जायज़ ठहराने के लिए कई बार वह व्यक्ति तर्क और कुतर्क भी करने लगता है। तो इन लक्षणों को देख करके एक आदमी पहचान सकता है कि इसकी मनोदशा ठीक नहीं है और इसको इलाज की आवश्यकता है। तो आत्महत्या से बचने के लिए एक व्यक्ति स्वयं को कैसे तैयार करे कि वह इस स्थिति में पहुँचे ही ना, तो इसके लिए जो आवश्यक सुझाव हैं मैं आपको उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हो सकते हैं मैं बताना चाहूँगा। कि व्यक्ति यदि प्रेरक साहित्य पढ़े और अपने सगे संबंधियों, अपने परिवार में संबंधों में मधुरता से रहे, अपने धैर्य, आत्मबल और आत्मविश्वास उसका उच्च रखे, और कोई करीबी मित्र या स्वयं के बारे में कोई परेशानी साझा करना चाहे तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, और जो संभव मदद हो सके वह मदद की जानी चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है। व्यक्ति जितना ज़्यादा अपनी बातों को साझा करेगा उतना ही उसका डिप्रेशन कम होगा, और काफ़ी हद तक आत्महत्या पर अंकुश तो इसी बात से लगाया जा सकता है। और सामाजिक संगठनों के द्वारा मैं तो कहूँगा कि वर्कशॉप लगाई जानी चाहिए, और सुसाइड का जब से ख्याल आया, जिसको कहते हैं अपन इनिशिएशन, सुसाइड के इनिशिएशन से सुसाइड करने तक यानी कमिटमेंट तक का दौर जो होता है ना, वो बहुत नाजुक होता है। और जब व्यक्ति इस दौर से गुजर रहा हो ना, और उसकी कोई व्यक्ति अगर उसकी बात सुन ले या उसकी मंशा को समझ ले, तो उस स्थिति में आत्महत्या को रोका जा सकता है। क्योंकि 90% केसेस में व्यक्ति आत्महत्या नहीं करना चाहता। संस्थाओं के द्वारा परिजनों को वैज्ञानिक तरीकों से समझाया जाना चाहिए, उनकी एक व्यक्ति की मानसिक अवस्था को उसको पहचानना आना चाहिए। हर मंच पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी खुल करके चर्चा होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि हर घर में स्ट्रेस डायरी मेंटेन की जानी चाहिए। सकारात्मकता, स्वयं के लिए चिंतन, मनन, इसके लिए भी समय निकाला जाना चाहिए। और सरकारों को चाहिए कि एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से एक व्यक्ति बेहतर हो,
और नशीली दवाइयों का सेवन पर बिल्कुल रोक लग जानी चाहिए। और बच्चे और जो सोशल मीडिया पर जो देख रहे हैं, इंटरनेट का जो यूज़ कर रहे हैं, उस पर भी अभिभावकों को बारीक नज़र रखनी चाहिए। धार्मिक होने से आत्महत्या का खतरा कम हो जाता है। प्राय देखा गया है कि जो व्यक्ति धार्मिक स्वभाव के होते हैं उनमें आत्महत्या की दर बहुत कम होती है। योगा, प्राणायाम, खेल, पौष्टिक भोजन, ये सभी आत्महत्या को प्रेरित करने से होने से बचाएंगे। जीव विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में यदि आत्महत्या की बात की जाए तो पृथ्वी पर प्रत्येक जीव के जीवन को यदि देखा जाए तो आत्महत्या प्राकृतिक पारिस्थितिकी संतुलन ही प्रतीत होता है। और यह कहना कतई गलत नहीं है कि आत्महत्या एक प्राकृतिक बुराई है जो न केवल मनुष्य में बल्कि इस पृथ्वी पर मौजूद बहुत से जीवों में यह देखी जाती रही है। मेरा मानना है कि किसी का भी जीवन प्रकृति या ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, इसे कभी भी अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अतः आत्महत्या एक प्रकार से प्राकृतिक आदेश के विरुद्ध ही है। सभी धर्मों ने इसे बुराई माना है। हिंदू धर्म में आत्महत्या को एक अन्य जीव की हत्या के तुल्य ही इसको घृणित अपराध माना है। और ऐसी मान्यता भी है हिंदू धर्म में कि जीवात्मा आत्माओं की दुनिया में तब तक रहती है जब तक उसका प्राकृतिक जीवन पृथ्वी पर तय था। इस्लाम में भी आत्महत्या की अनुमति नहीं है। अन्य धर्मों में भी इसे निषेध बताया गया है। हाँ, हिंदू धर्म और जैन धर्म में एक विशेष प्रकार की आत्महत्या को जायज ठहराया है जिसमें व्यक्ति मृत्यु तक अपने भोजन का त्याग करके स्वयं मृत्यु का वरण कर लेता है। पर यह केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जिनकी अब जीने की कोई इच्छा या महत्वाकांक्षा नहीं रह गई है। हमारे देश में आत्महत्या एक कानूनन अपराध है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो कई देशों ने आत्महत्या को एक व्यक्ति विशेष का अधिकार मानते हुए आत्महत्या को गैर कानूनी नहीं माना है। चाहे विदेशों में ऐसे आत्महत्या को एक व्यक्ति का अधिकार विशेष ही माना है, लेकिन मेरा मानना यहाँ यही है कि एक व्यक्ति को कभी भी चुनौतियों से, जिम्मेदारियों से, आशाओं से, अपेक्षाओं से, असफलताओं से कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा जीवंत होकर के अपने जीवन को जीना चाहिए और हमेशा चुनौतियों का सामना करने के लिए एक व्यक्ति को तत्पर रहना चाहिए। हमारे देश में आत्महत्या एक कानूनी अपराध है। हालांकि पश्चिमी देशों में आत्महत्या को व्यक्ति का विशेष अधिकार मानते हुए इसे कानून में अपराध नहीं माना है, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक व्यक्ति या किसी भी जीव का जीवन एक प्रकृति या ईश्वर का प्रदत्त अनमोल उपहार है, उसको जीवंतता के साथ जीना चाहिए और किसी भी अवस्था में, किसी भी हार में, आवेश में, चिंता में, क्रोध में, भय में, परेशानी में अपने जीवन की इह लीला को ऐसे ही खत्म नहीं कर देना चाहिए। आत्महत्या कहने को सामान्य शब्द है, लेकिन सोचो जरा, जिस परिवार का कोई व्यक्ति, कोई बुजुर्ग, कोई जवान, कोई बच्चा या बच्ची जब आत्महत्या करता है तो उस परिवार पर क्या गुजरती होगी, वह परिवार किस सदमे में जी रहा होता होगा, इसकी कल्पना करने मात्र से ही रो खड़ी हो जाती हैं। तो मैं इस विषय पर चाहूँगा कि हर व्यक्ति को बहुत ढंग से इसको सुने, समझे और ऐसे प्रयास करें कि हमारे समाज में यह बुराई पूर्णतः खत्म हो जाए। धन्यवाद।